हेलो कैप्रिकॉन, मकर राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग आपकी कैसी रहेगी। तो मकर राशि, देखिए ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी के साथ, जो लोग शादीशुदा हैं, या फिर नो कॉन्टैक्ट वाले भी देख सकते हैं। तो नो कॉन्टैक्ट वाले वो लोग ज़्यादा देखें जिनके रिलेशनशिप में कुछ महीनों से या कुछ हफ्तों से प्रॉब्लम चल रही है। अगर आपका डेढ़ डेढ़ दो दो तीन तीन साल से बात ही नहीं हो रही है तो वो सेपरेशन में आ जाती है रीडिंग। आप गाइडेंस के तौर पे ज़रूर देख सकते हैं। कम से कम आपकी एनर्जीज आप चेक कर सकते हो कि आपके साथ मैच हो रही है कि नहीं। बाकी देख देखिए कोई भी सकता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो सबसे पहले मकर राशि, आपकी फीलिंग्स एनर्जी से शुरू करते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हो पार्टनर से। ये आपके पार्टनर की कार्ड है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और ये आउटकम है कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। देखिए सबसे पहले जो पहले 10 दिन है ना, 1 से 10 अक्टूबर, या आगे पीछे कर सकते हो 2-4 दिन ऊपर नीचे। देखिए सबसे पहले क्लोज गेट और किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, एक मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है पार्टनर के लिए, एक अटैचमेंट भी है। एक पार्टनर जब होते हैं आपकी लाइफ में तो आपको एक खुशी मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी बॉदर कर रही हैं। हो सकता है या तो कोई चीज़ आपने क्लोज़ की है, यानी कि आपने बंद किया, कोई दरवाज़ा आपने बंद किया, या पार्टनर ने किसी तरीके का कोई दरवाज़ा बंद किया, मतलब बात नहीं हो रही है, या फिर कोई भी चीज़ क्लोज तो हुई हुई दिख रही है मुझे। या फिर देखिए कुछ हालात होते हैं ऐसे, सच सिचुएशंस ऐसी आ जाती है, सर्कमस्टांसेस ऐसे आ जाते हैं जिसके कारण उतना कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, हमें चीज़ों को क्लोज करना पड़ता है। तो कोई चीज़ तो है जो आपको लग रहा है कि भी किस्मत के कारण ये चीज़ें क्लोज हो गई, शायद आपकी किस्मत में नहीं था। तो उसी को सोच सोच के शायद आप इमोशनल सेंटिमेंटल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो। लेकिन जो भी है, एक लव केयर तो आप फील कर रहे हो पार्टनर को लेके। शायद हो सकता है कि आप अगर बात कर रहे हो तो बड़ा मेच्योरिटी से अपनी फीलिंग्स इमोशंस कर रहे हो, जाहिर कर रहे हो या बोल रहे हो। एक समझदार इंसान जैसे होता है वैसी सी आपकी थिंकिंग मुझे रहती हुई दिख रही है। लेकिन आप जो भी कर रहे हो ना, मेच्योरिटी से चीज़ों को डील कर रहे हो। ऐसी सी एनर्जीज हैं। बाकी आउटकम में ज़्यादा पता चलता है कि बात हो रही है नहीं हो रही है। एनर्जीज तो ऐसी सी चल रही हैं आपकी। यहाँ पे देखिए मनी इज़ अ फोकस इन दिस लव कनेक्शन। करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आपका मिड में बहुत फोकस दिख रहा है मुझे। स्टार्टिंग में जैसे रिलेशनशिप के ऊपर फोकस था, पार्टनर के ऊपर ध्यान था, इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक अटैचमेंट भी फील कर रहे थे। मिड में जाके आपका माइंड थोड़ा सा मुझे चेंज होता हुआ दिख रहा है। आप प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो। 11 से 20 अक्टूबर के आसपास पूरा फोकस आप अपने करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर दे रहे हो। पैसा एक कंसर्न आपके लिए रह सकता है। कैसे अपनी करियर को बेटर करना है, प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करना है। मतलब एक होता है ना, जैसे इंसान को होता है कि पैसा कमाना है, और या फिर इस रिलेशनशिप में पैसे के कारण कुछ इश्यूज आप फेस कर सकते हो सकता है आप फाइनेंशियली उतना सिक्योर नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप पहले सेटल हो जाओ। ये चीज़ें भी दिख रही हैं। लेकिन इसके साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो मनी से रिलेटेड या तो आप, यानी कि करियर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, आप कहीं जा रहे हो या प्लानिंग चल रही है, या फिर इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो। जो चीज़ें रुक गई थी या जो दरवाज़ा आपको लग रहा था बंद हो गया है, आगे नहीं बढ़ रही थी चीज़ें, आप इमोशनल हो रहे थे उस चीज़ को सोच सोच के, तो आप उस एनर्जीज में से किसी लेवल पे अपने आप को बाहर निकालने के बारे में सोच रहे हो कैप्रिकॉन, मकर राशि। यानी कि या तो आप पार्टनर को मिलने जाना चाहते हो, वैसे ही प्लानिंग चल रही है ट्रैवल की, यानी कि जो स्टक एनर्जीज थी, जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी ना आपकी तरफ से, आप उसमें से स्टक एनर्जीज में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो सकता है आप एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हो या फिर ले रहे हो, या फिर हो सकता है कि करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण कहीं आपको दूर जाना पड़ रहा है, यानी कि आपकी जॉब कहीं अलग शहर में लग रही है, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, ये चीज़ें भी हो रही हैं। इसीलिए आपको लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें बंद हो गई हैं, दरवाज़ा बंद हो गया, कुछ चीज़ें ब्लॉक हो गई हैं, आप इमोशनल हो रहे हो, करियर प्रोफेशनल लाइफ के कारण आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है। ये रीज़न भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में। क्लोज्ड गेट का कार्ड का मीनिंग। और आप मुझे किसी लेवल पे कम्युनिकेशन भी करने के बारे में सोच रहे हो मकर राशि। आपकी एनर्जीज तो ऐसी सी दिख रही है। मैं कार्ड के इतने मीनिंग इसलिए बता रही हूँ कि मैक्सिमम लोगों के साथ चीज़ें मैच हों। आपको लग रहा है कि चलो एक कम्युनिकेशन कर लेते हैं, इनिशिएटिव ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, या फिर देखिए कुछ लोगों का ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए चीज़ें हैं। आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए, करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप से ज़्यादा। आप प्रैक्टिकल तरीके से पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें भी रहेंगी। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स एंड रीयूनियन के कार्ड है। देखिए यहाँ पे कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगनिंग तो आप करना चाहते हो मकर राशि अक्टूबर में। अक्टूबर के एंड में भी यही दिख रही है।
कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगिनिंग आप करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कर रहे हो। एक जोश रहता हुआ दिख रहा है, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि रीयूनियन का आया कार्ड, किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में एक दोबारा मौका देना चाहते हो। अब कंफ्यूज नहीं हो ना कि आप यहाँ पे सोचो बोलोगे कि अरे मैडम ने बोला है कि आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, और एक तरफ कह रहे हो कि कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। यहाँ पे पैसे के कारण मैंने आपको बोला क्योंकि क्लोज्ड गेट का कार्ड था, लेकिन जो बाकी के ये दोनों कार्ड्स मुझे ज़्यादा कन्फर्म यही कर रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप में एक नई बिगिनिंग करना चाहते हो। पुरानी चीज़ों को एंड करके, जो भी प्रॉब्लम्स कई बार चलती है ना, हमारा मन खट्टा हो जाता है तो हम कहते हैं कि अब शुरुआत नहीं करनी, तो आप उन चीज़ों को ख़त्म करके पार्टनर के साथ एक फ्रेश बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि रिकन्सिलेशन कर लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, एक एक्शन ले लेना चाहिए, और एक फिर से एक टुगेदरनेस करना चाहते हो। एनर्जीज आपकी ऐसी सी दिख रही हैं, और इसके लिए मुझे काफ़ी एक्साइटेड, जोश में भी आप रहते हुए दिख रहे हो। एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप रिलेशनशिप में ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करना चाहते हो। लेकिन पैसा भी एक कंसर्न तो है, वो तो जो कि मैंने आपको बता ही दिया। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की मकर राशि क्या फीलिंग्स और एनर्जीज दिख रही है। देखिए, आपके पार्टनर के लिए फॉन्डनेस के कार्ड हैं और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। देखिए, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हैं, वो कुछ कन्फ्यूजन में है, कोई क्लैरिटी उनको नहीं हो रही है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना चाहते ले नहीं पा रहे हैं, उनको समझ नहीं लग रहा वो चीज़ों को कैसे डील करें। हालाँकि एक फीलिंग्स, इमोशंस हैं उनके मन में आपके लिए, वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते किसी चीज़ को लेके, शायद उनकी तरफ से उतना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहा मुझे। एक ना जैसे उनको उम्मीद किसी चीज़ की खोते हुए दिख रहे हैं, जैसे होता है ना, उनको लग रहा है कि आगे कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो कहीं न कहीं उनकी खुद की सोच ही मुझे दिख रही है। इंसान अपनी एक सोच बना लेता है ना, भई ये तो पॉसिबल नहीं, अब नहीं हो सकता ये सब कुछ। तो वो खुद की ही सोच में स्टक दिख रहे हैं मुझे, इसलिए उनको लग रहा है कि पता नहीं आगे कोई फ्यूचर है कि नहीं है, आगे कुछ होगा कि नहीं होगा। एक कन्फ्यूजन ज़्यादा बन चुकी है उनको, समझ नहीं लग रहा, क्लैरिटी नहीं हो रही है। और आगे जाके 11 से 20 अक्टूबर में भी आपके पार्टनर, देखिए मुझे उतना ना उथल-पुथल सी उनकी एनर्जीज़ में रहती हुई दिख रही है। यानी कि वो उतना मुझे खुश नहीं दिख रही हैं, उतना हैप्पी नहीं दिख रही है मिड में जाके मकर राशि। कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, कोई चीज़ है जो उनको बॉदर कर रही है। हो सकता है कि कोई भी चीज़ इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ से हो रही है, या उनकी खुद की एनर्जीज़ ऐसी हो रही हैं, जिसके कारण वो किसी लेवल पे आपसे कोई गुस्सा कर रहे हैं, या मेबी आपसे बात भी बंद कर सकते हैं करना। एनर्जीज़ उनकी ऐसी-सी रहती हुई दिख रही हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि भी जैसे होता है ना कि इंसान की एनर्जीज़ में एक उथल-पुथल हो रही है, वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके। एक दूसरा मौका वो भी देना चाहते हैं, जैसे आपका था ना कि रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, वो भी इस रिलेशनशिप में एक चांस देना चाहते हैं, एक गैम्बल खेलना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी को लेके शायद मुझे लग रहा है वो परेशान हो रहे हैं कि कैसे चीज़ों को डील करें, क्या करें, और एक परेशानी सी रहती हुई दिख रही है, जिसके कारण हो सकता है वो आपके साथ किसी तरीके का छोटा-मोटा आर्गुमेंट कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। एनर्जीज़ देखिए उनकी ऐसी-सी रह रही हैं। अगर आपको लगे कि ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं, तो उस टाइम पीरियड पे 8-10 दिन के लिए उनसे थोड़ा-सा बात बंद कर दें, किसी चीज़ के लिए कन्विंस ना करें, किसी चीज़ के लिए बोलें ना, क्योंकि वो अग्रेसिव है, गुस्से में दिख रहे हैं मुझे मिड में जाके। लेकिन एंड में जाके 21 से 30 अक्टूबर में वो मुझे पॉज़िटिव दिख रहे हैं। यानी कि जो एक क घबराहट उनको किसी चीज़ की हो रही थी ना, परेशानी रह रही थी, एक जैसे होता है इंसान चीज़ों को ख़त्म करने पे आ जाता है कि मुझे रखना ही नहीं है, तो वो टेम्परेरी तौर पे है, थोड़े टाइम के लिए एनर्जीज़ दिख रही हैं, परमानेंट नहीं है। वही चीज़ उनकी पॉज़िटिव होती हुई दिख रही है कि कैसे एक चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, जो चीज़ें परेशान कर रही थी, क्योंकि देखिए रिस्क तो वो लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए कहीं न कहीं। एक जैसे होता है ना, एक दोबारा से चांस देना, एक गैम्बल खेलना कि चलो एक बार किस्मत को आज़माते हैं कि शायद चीज़ें वर्कआउट कर जाएँ। तो चाहते तो हैं, लेकिन परेशान भी हो रहे हैं साथ के साथ। और यही चीज़ें फिर एंड में जाके पॉज़िटिव तरीके से भी डील कर रहे हैं कि कैसे अब जो भी वो चाह रहे हैं ना आपसे इस रिलेशनशिप में, कैसे उसको अपनी ज़िंदगी में लाएँ, कैसे उसको मैनिफेस्ट करें, उसके ऊपर फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। मैनिफेस्ट का तरीका हर किसी का अलग होता है, हो सकता है वो कोई एक्चुअल में कोई टेक्नीक यूज़ कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, या उनकी विश है इस रिलेशनशिप में आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहें, आपका साथ हमेशा के लिए रहे। एक इच्छा है उनकी कि आप और उनका जो रिलेशनशिप है वो हमेशा के लिए बना रहे, और वो चीज़ें वो पूरी करना चाहते हैं, उसके ऊपर ध्यान है उनका कि वो कैसे मैनिफेस्ट करें। क्योंकि उनको आपके साथ एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी मिलती है जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन किसी लेवल पे उनको ये भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ना इतना आसान नहीं है, ये प्यार इतना आसान नहीं है, इसमें बड़ी मुश्किलें हैं, इसमें चीज़ें बहुत टेढ़ी-मेढ़ी हैं, इतनी आसानी से चीज़ें मिलने वाली हैं नहीं।
फिर भी उनकी एक विश है कि आप उनके साथ रहें, और किसी लेवल पे वो जो भी करेंगे इस रिलेशनशिप में, जो भी गैम्बल खेलेंगे, जो भी रिस्क लेंगे, जो भी हिसाब से वो करेंगे, वो थोड़ा-सा ना उस हिसाब से करेंगे कि वो खुद भी हर्ट ना हो जाएँ, खुद भी परेशान ना हो जाएँ। वैसी सी एनर्जीज़ दिख रही है कि किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इतना आसानी से उनकी ज़िंदगी में आने वाला नहीं है, तो टफ़ है ये चीज़ें उनके लिए। तो कैसे चीज़ों को पाना है, उसके ऊपर फ़ोकस अक्टूबर के एंड में करते हुए दिख रही हैं। अब देखते हैं कि आउटकम क्या इस रिलेशनशिप का फाइनली हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में। ये आउटकम जो है ये दोनों का ही है, आपका भी है, आपके पार्टनर का, तो किसी की भी एनर्जीज़ होंगी। तो यहाँ पे देखिए मुझे न्यू लव का कार्ड, पहली तो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है। मैं पहले वो वाली चीज़ बता देती हूँ जो थोड़ी-सी कम है, सबके लिए नहीं है। जो ज़्यादा कॉमन है वो मैं बाद में बताती हूँ। न्यू लव और थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एक्चुअल में थर्ड पार्टी होती है। तो न्यू लव हो सकता है आप में से कुछ लोग नए किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। मकर राशि या आप हो रहे हो, आपके पार्टनर हो रहे हैं, और कोई तीसरा इंसान है जिससे आप बात कर रहे हो, कोई नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि किसी के साथ आपकी या फिर आपके पार्टनर की लाइकिंग हो रही है, तो आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशंस कर रहे हो, उनके साथ ज़्यादा बातचीत कर रहे हो। ये चीज़ें बहुत ही कम लोगों के लिए है। जो ज़्यादा चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो यही दिख रही है कि इस रिलेशनशिप में एक वर्कआउट आप करते हुए दिख रहे हो, यानी कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे चीज़ों को बेटर करना है, नए सिरे से स्टार्ट करना, कैसे चीज़ों को, मतलब होता है ना, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग आप लोग करना चाहते हो, और उसी से रिलेटेड या तो आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो कि आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए, नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए क्या करना चाहिए। तो कोई इंसान है जो आप दोनों का या तो दोस्त हो सकता है, आपका भी, आपके पार्टनर का भी, उससे सलाह मशवरा कर रहे हो, या फिर कोई भी टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, या कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है जिससे आप सलाह मशवरा ले रहे हो इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और किसी से गाइडेंस मुझे ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो। अदरवाइज़ हो सकता है कि आप दोनों आपस में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो कि चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस रहता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें हैं। और जो थर्ड पार्टी भी बताई है वो भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए वो भी हो सकता है। लेकिन मिड में जाके देखिए यहाँ पे या तो हो सकता है आप लोग आपस में डिस्कशंस कर रहे हो, या किसी की सलाह मशवरा ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, यानी कि कोई तीसरा इंसान है जो रिलेशनशिप में आपको सलाह दे रहा है कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, ये चीज़ें हैं। और मिड में जाके रेंदवेज एंड टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड पता है क्या बोल रहे हैं मकर राशि, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पे कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है, या फिर आपके पार्टनर को लेनी है। आप मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो, हाँ ना में फंसे हुए हो। कभी लगता है कि हो जाएगा, कभी लगता है कि अरे नहीं होगा, कभी लगता है बात करें, कभी लगता है ना करें, और कभी लगता है कि आपको लग रहा है कि भी यस लग रही है आपको किसी चीज़ के लिए, कभी आपको लग रहा है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा-सा स्टक दिख रहे हो, यानी कि डिसीज़न चॉइस लेना चाह रहे हो, ले नहीं पा रहे हो। टू माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, हाँ और ना में फँसे हुए दिख रहे हो। शायद हो सकता है एक-दूसरे से मिलना चाहते हो, पार्टी करना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, या कोई भी मीटिंग एक-दूसरे के साथ करना चाहते हो, उसी को ही लेके कोई डिसीज़न चॉइस आप नहीं ले पा रहे हो। रेंदेवेज का कार्ड है कि आपस में मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन शायद डिसीज़न चॉइस ले नहीं पा रहे हो। और ये एनर्जीज़ आपकी मुझे मिड की दिख रही हैं। और एंड में जाके अक्टूबर का बिल्कुल लास्ट का हिस्सा आ रहा है मकर राशि, 6 ऑफ वॉन्ड्स और विंग्स ऑफ लव के कार्ड कह रहे हैं। एंड में चीज़ें मुझे बेटर ज़्यादा होती हुई दिख रही हैं कि अब दोनों में से कोई एक इंसान कॉन्फिडेंट तरीके से ना आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है। देखिए एक्शन इनिशिएटिव हो तो किसी की भी सकती है, मैंने बोला कि आउटकम दोनों का ही होता है, किसी का भी हो सकता है। बट जो मुझे मेरी रीडिंग के हिसाब से ज़्यादा जो दिख रहा है ना, वो मुझे ये दिख रहा है मकर राशि आपकी तरह से इनिशिएटिव्स दिख रहे हैं, यानी कि आप आगे बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो। हालाँकि पार्टनर का भी हो सकता है, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ मुझे थोड़ी-सी कम दिखी वैसी, तो मुझे आपकी ज़्यादा दिखी, इसलिए मैंने बोला। बाकी आउटकम मैं बोल रही हूँ किसी का भी होगा, यानी कि एंड में जाके आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। एक जैसे होता है ना, इससे रिलेशनशिप में चलो विक्ट्री हासिल करनी है, भी अब आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, अभी चीज़ें रुकी हुई थी, तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हो। शायद कोई डिसीज़न, कोई चॉइस भी लेनी है आपको, मकर राशि आपको या पार्टनर को। वो डिसीजन और चॉइस ये है कि भी इस रिलेशनशिप में या तो हम अंदर जाएं, मीन्स आगे बढ़ें। यहाँ पे लिखा है अंदर जाएं, मैंने इसलिए बोल रही, यहाँ पे लिखा फ्लाइंग इन की मीन्स आगे बढ़ें, या फिर मूव ऑन कर जाएं, भी रिलेशनशिप से बाहर निकल जाएं। उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा मुझे सोचते हुए दिख रहे हो, यानी कि इसलिए शायद स्टक थे। लेकिन फिर भी आप दोनों में से कोई एक इंसान मन बना के आगे बढ़ रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, और कॉन्फिडेंट तरीके से
अपना इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है कि कैसे एक विक्ट्री हासिल करनी है, कैसे एक जीत हासिल करनी है। थोड़े से ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं किसी एक इंसान के, बट स्टिल फिर भी आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें रुक गई थी, तो एक इंसान पॉजिटिव तरीके से, कॉन्फिडेंट तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेता हुआ दिख रहा है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।